हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। वेलकम है आपका अपने चैनल में। और देखो खिड़की से कितनी अच्छी धूप आ रही ना, तो बड़ा अच्छा लगता है ये रूम ना। जैसे धूप आती है सुबह सुबह तो बड़ा अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ बिस्तर वगैरह समेटने के लिए। और झंडा ना पिछली बार हम नीचे निकाल के लिए आए थे, क्योंकि ना वो उड़ रहा था। फिर मतलब होता है ना, हम थे नहीं तो फिर वो इधर उधर गिरेगा तो अच्छा नहीं लगता, अपने देश का मतलब अपमान ही होता है। तो इसलिए हम झंडा नीचे ले आए थे। और यहाँ पे मैं रजाई वगैरह वो कर रही हूँ। बाहर का मैंने झाड़ू कर लिया है, पहले सीढ़ियों का बाहर का मैंने कर लिया है, क्योंकि वही होता है कि पहले बाहर कोई आए तो अच्छा नहीं लगता ना। तो फिर आ गई थी मैं अंदर, मैंने कहा चलो अपना काम स्टार्ट करते। और चाय पी ली है, ग्रीन टी पीते हैं सुबह। चाय पी ली है, ये लगे हैं बाहर सींचने में। और मैंने दिखाया नहीं आपको, मैं भूल गई, कल दिखाऊंगी। तो यहाँ पे ये मतलब वही रजाई गद्दे में तह लगा रही थी। और ये सोए थे बाहर। यहाँ ये सोए क्या थे आप, मतलब मैंने बताया ही था कि ये ना आते ही सो गए थे। फिर खाना भी नहीं खाया, दिन उठाया मैंने शाम को, रात को इन्हें, बट लेकिन इन्होंने खाया नहीं। तो बच्चों ने खाया और मैंने खाया, पहली वीडियो में मैंने बता रखा है। तो फिर इस वजह से फिर ये यहीं पे ही सो गए थे। और वैसे भी जगह नहीं होती बेड में ना, अब 4 लोगों के लिए जगह नहीं होती, तो हम या तो वो फोल्डिंग ले जाते अंदर, या तो फिर ये यहीं पे ही सो गए थे। तो मैंने कहा चलो रजाई गद्दे सब रख देती हूँ अंदर, वहाँ तो ऊपर तो यही रखेंगे, मुझसे रखे नहीं जाते। तो मैंने कहा इसके बाद करती हूँ। अगर ना रूम समेट दे और झाड़ू लग जाए तो आधा काम हो जाता है, फिर पोछा ही रह जाता है। और फिर ये कि कोई आए तो अच्छा भी नहीं लगता बिखरा हुआ घर ना। बिखरा तो खैर क्या ही था, रजाई वगैरह ही थे। तो झाड़ के पहले मैं सोच रही थी, मैं देख रही थी इसे बदलूं या नहीं बदलूं। फिर मुझे ध्यान आया, यार पिछली बार तो मैं धुल के गई थी और आज ना बिल्कुल शरीर में ना हिम्मत भी नहीं थी कि कुछ एक्स्ट्रा काम करने की। झाड़ू पोछा ही बड़ी मुश्किल से, पता नहीं क्यों, शायद मौसम वो हो रहा है ना। और मैंने ये कॉटन का पहन लिया था, भले ही इसके अंदर इनर है। फिर एक टी शर्ट भी पहनी हुई मैंने, बट कॉटन कॉटन ही है, गर्म गर्म ही होता है। तो शायद इस वजह से मतलब मुझे लग रहा था कि बॉडी वगैरह ऐसी दर्द सा। फिर हिम्मत नहीं हो रही थी कि चादर वगैरह धुलो। तो मैंने कहा चलो ये बिछा देते, वैसे भी हम एक ही दिन के लिए आए हैं, हमें जाना है। तो फिर मैंने कहा चलो नेक्स्ट टाइम आऊँगी, थोड़ा मौसम भी सही हो जाएगा। तो फिर ये कि मतलब मैं वैसे रात को ही बदल देती हूँ, फिर ये कि सुबह जल्दी धुल जाते हैं। बट चलो आज मैंने बदला नहीं, चलता है कभी कभी। तो मैंने कहा चलो डस्ट, ये बेड ना रात को मैंने इधर कर लिया था, क्योंकि आरव सोया था। मैंने कहा गिर ना जाए, एक दिन गिर गया था वो ना, तो रात को मैंने इधर खिसका दिया था। और मैंने कहा चलो थोड़ा थोड़ा डस्टिंग कर लेती हूँ। थोड़ा बहुत धूल तो रहती है, दिखता तो है नहीं, बट वैसे हल्का फुल्की रहती है। तो मैंने कहा डस्टिंग कर लेती हूँ और बेड वगैरह भी झाड़ देती हूँ। तो यहाँ पे लगा है चार्जर, जो फिर लगा ही रहता है वो फ़ोन ना चार्ज मतलब लगाओ, बच्चे देखने लग जाते हैं, जब तक हमारी टाइम आता है तब तक फ़ोन की बैटरी डाउन। तो ये होता है। अभी मैंने लगा लिया है चार्ज पे। तो पहले तो मैंने खिसकाया नहीं है, इधर झाड़ू लगाते हुए नहीं खिसकाया मैंने ना। लेकिन फिर बाद में ना मतलब मुझे यही भी लगा, फिर मैंने खिसका ही लिया था। तो मैंने कहा चलो बेडशीट कुछ नहीं थी, मैंने कहा थोड़ा थोड़ा झाड़ देते। और मैं घुसी इधर ना बहुत, मतलब वही है, आदत पड़ गई ना अब कि दोनों तरफ से खुला रहता है, तो झाड़ने में सब चीज़ में। एक बार बेडशीट मतलब आज सोचो मेरा इतना मन ही नहीं कर रहा था काम करने का, मैंने बेडशीट निकाल के भी नहीं झाड़ पाई, ऐसी झाड़ी कपड़े से। तो हो जाता है कभी कभी, बॉडी वो नहीं करती है, बट ये कि अपना काम तो प्रॉपर ही करती हूँ। जबकि झाड़ के बिछाती तो जल्दी से हो जाता, बट वही है, मतलब वो खोल के बिछाती निकाल के। तो बस झाड़ दिए मैंने। और गर्म बेडशीट में जैसे थोड़ा सा भी ना चिपक जाता है, कॉटन में तो ये है कि झाड़ दो तो साफ़ हो जाती है, बट वो ये इसमें चिपक जाता है। तो बस निकल गया है। और ये कंबल यहीं पे रख दूँगी सेट करके, अभी तो रख दूँगी सेट करके, थोड़ी देर बाद दिखाऊँगी आपको बच्चों ने क्या हाल कर दिया। क्योंकि बच्चे नहाएंगे फिर आते, फिर हन्नू तो कंबल के अंदर रहता है 10-15 मिनट तक। तो ये गद्दे भी मैं ले गई, फिर ला गया इधर। सो फ्रेंड 10 बज गए हैं और मेरी क्लीनिंग हो गई है डन। मैंने मैट वगैरह सारे बिछा दिए हैं। और ये गाड़ी का है, जाएगा अब गाड़ी में। तो इधर भी कालीन वगैरह सब बिछा दिए हैं। और बच्चों के हाल देखोगे, अभी नहाए हैं ये। तो यहाँ देखो कंबल वो करी थी, कंबल के अंदर सब निकाल दिया। तो सफाई करके देख लो आप, ये नहा रहे हैं। अभी पोछा रखा है यहाँ पे, क्योंकि अब मैं जाऊँगी नहाने के लिए। तो वॉशरूम क्लीन करके, टॉयलेट वॉशरूम दोनों क्लीन करूँगी, नहाऊँगी, उसके बाद आके पूजा करूँगी। उसके बाद फिर हम दोनों नाश्ता करेंगे। बच्चों ने कर लिया है नाश्ता, और इनके हल्ला सुन रहे हो आप। तो बच्चों ने नाश्ता कर लिया। किचन भी साफ़ है वैसे मेरी, क्योंकि ब्रेड करी थी उनके साथ भी में, तो बस ब्रेड वो करी थी। तो हम देखते हैं क्या खाते हैं। सब्जी भी रह रखी, दिन रात के चावल भी रह रखे हैं, तो जो ये बोलेंगे, इसलिए मैंने नाश्ता भी बनाई। ये नहा रहा है भी, इसके बाद मैं जाऊँगी और इसके
उसके बाद करेंगे अपने भगवान जी की पूजा। बड़ा सुंदर लगता है मंदिर, मतलब ये ग्रीन ना अलग सा दिख जाता है घर में कि मंदिर है। तो बस इसके बाद मैं नहाती हूँ और फिर करूँगी। अब फिर रहेंगे कपड़े और बर्तन, किचन के बर्तन रहेंगे। किचन का मतलब लगभग मैं सारा धुलूँगी, हाथ साफ़ कर दूँगी। वो मतलब एक चीज़ तो साफ़ हो जाएगी, क्योंकि बर्तनों में धूल वगैरह हो जाती है ना। डब्बे वगैरह जो उन्हें पोंछ के रख दूँगी आज, जो रेक वगैरह जितनी भी है सारी साफ़ कर दूँगी। तो चलो 11 तो बज ही जाएंगे, क्योंकि 10 बजे नहीं बजने वाले 10, पर 10 बज गए तो 11 तो बज ही जाएंगे इतने काम में। झाड़ू मतलब वही बर्तन और कपड़े धुलना और नहाना और नाश्ता करना और पूजा करना। तो चलो मिलती उसके बाद आपको। और आज आप हमारे यहाँ मेहमान भी आ रहे, तो वो भी देखना आप। तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ कपड़े डालने के लिए, और एक बार के कपड़े तो मैंने पहले ही डाल दिए थे, बच्चों के और इनके धुल दिए थे ना। उसके बाद मैं नहाई थी, मैंने कहा ये सूखते रहेंगे। वो ये मशीन नहीं है तो फिर ये होता है कि एक ही दिन में सूख जाए। वैसे तो सूख जाएंगे, धूप काफ़ी तेज़ है, और अब तो हर जगह ही धूप तेज़ ही है। और अभी वैसे यहाँ पर धूप आ नहीं रही जहाँ पर मैं कपड़े डाल, लेकिन अब दिन भर फिर ना शाम तक यहीं पर ही धूप रहती है ज़्यादा। तो बस यहाँ पे ये है कि 2-3 बार कपड़े पलटने भी पड़ते तब जाके सूखते हैं। तो कपड़े ले आई थी, मैंने कहा चलो इन्हें डाल देती हूँ, और नहा भी गई थी। इसके बाद जाके करूँगी नीचे नाश्ता। पहले मैंने कहा कपड़े डाल देती हूँ क्योंकि सूखना है। फिर मैं कंघी ले आई थी यहीं पे, मैंने कहा चलो बाल वगैरह बांध के जाऊँगी। अंदर ना बाल झड़ते, तो मैं ज़्यादा अधिकतर यही करती हूँ कि बाहर ही बाल झाड़ती हूँ। जो भी गिरेंगे 2-4 बाल यहीं गिर जाएंगे। और बालों का तो झड़ना आपको पता ही है कि ऐसे झड़ते हैं कि कुल तो 2 बाल है मेरे सर में, वो भी झड़ जाते हैं। पहले मेरे बाल बहुत अच्छे थे, बट लेकिन वही है बीमारी के कारण ऐसे हुए। अब तो इतने भी आ गए, नहीं तो एक बार तो मैं पूरी टकली हो गई थी। जो मतलब मेरे आसपास है उन्हें पता है सबको कि मेरे बाल इतने झड़ गए थे कि क्या बताऊँ, मतलब था ही कुछ मेरे सर में। तो चलो इतने भी आ गए हैं तो काफ़ी, वैसे लगते तो वेवी से काफ़ी भारी लगते हैं, बट है नहीं मेरे बाल। तो बस यहाँ पे इसके बाद मैंने नाश्ता किया, और 1-1.5 घंटा बाहर बैठे रहे हम धूप में। और इसके बाद मैं आ गई थी खाना, मतलब वैसे बीच बीच में वैसे सब्जी भी काटी मैंने, चावल छाने फटकने पड़ते वाले, और चावल भी फटके उसी बीच, मतलब उस 1-1.5 घंटा में दाल भी उबालने रखी, सब्जी भी काटी, सब्जी भी बनाई। सब्जी मेरी बन गई है, हरी सब्जी बनाई मैंने। मूली के पत्ते थे वहीं थे कमरे में, वहाँ से ले आई थी, वहाँ बनाने थे मुझे, वहाँ तब तक गैस ख़त्म हो गया था तो यहीं ले आई थी, तो बना रही हूँ। और दाल भी मैंने उबालने रखी थी, तो मतलब इतना काम भी किया बीच बीच में। और ये चावल चढ़ गए हैं, और ये 1-1:15 बजे का टाइम होगा शायद। तो ये कप ना वहाँ थे मेरे, मतलब ससुराल में थे, वहाँ से लाई। बहुत सारे कप हैं वहाँ, सेट ना होते हैं, शादी के भी हैं, कुछ इन्होंने ख़रीद रखे हैं। तो यहाँ के सारे 2 सेट थे यहाँ, दोनों सेट ना मज़दूरों के उसमें टूट गए, तो फिर मैं वहाँ से यहाँ ले आई। तो बस दाल छोंक दूँगी, और फिर वो चावल भी मैंने चढ़ा रखे, सब्ज़ी बन गई, तो खाना मेरा रेडी हो गया। और अभी मेहमान भी आने वाले हैं, और शायद अगले ही व्लॉग में मिलाऊंगी मैं आपको। तो यहाँ पे खाना बन गया है, और इसके बाद मैंने बर्तन भी धुले थे ना। तो फिर मैंने ये मतलब जिसमें मैं ये चम्मच रखती हूँ स्टैंड, ये, और जिसमें वो मतलब ट्रे सी है, रोटेट वाली ट्रे है, उसमें ये रिफाइंड वगैरह रखती हूँ, तो वो भी मैंने धुल दी थी। तो इनको भी इनकी जगह पे सेट कर देती हूँ, क्योंकि वो ये मैंने कब से धुला भी नहीं था शायद स्टैंड, और गंदा भी पता नहीं क्यों हो जाता है जल्दी से। बस मुझे पसंद नहीं है, स्टैंड ले लिया था मैंने, बस ये स्टैंड पहले ससुराल में भी रखा, वहाँ भी लटकता रहा इधर उधर। फिर मैंने वहाँ कमरे में भी रखा, वहाँ फिर दीदी और ने लगा ली थी रैक, फिर वो यहाँ ले आई में से। तो ये दोनों धुल के साफ़ हो गए हैं। प्लेटफॉर्म भी साफ़ करूँगी, और वही तो बाद में करना ही पड़ेगा, बट अभी कर लेती हूँ। तो इसी के साथ वीडियो का एंड करती हूँ। वीडियो अच्छा लगता है वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए आते हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।